हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो होगी जो एक ऐसे शख्स हैं जो मुर्दों से बातें करते हैं। कि आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे जी हाँ कि एक शख्स ऐसे कौन से शख्स हैं जो मुर्दों से बातें करते हैं। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, क्या नहीं है, तो आज की हम वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखने के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप और छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कितना ही सच है, क्या झूठ है, क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मुकाम के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फिंसियां निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाइए ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो, इंशाअल्लाह। मैंने बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी है और अल्लाह के फजलो करम से जिस किसी को भी ये मर्ज लाहक हो जाए वो इस कुएं के पानी से उसको नहलाए, अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजलो करम से शिफा याब हो गया। उस रोज से लेकर आज तक लोग अपने उन बच्चों को उस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनको बदन पर दाने और फिंसियों का मर्ज लाहक हो जाता है और उस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को जमीन के नीचे छुपा दिया करता और जो चाहता कहलवा लिया करता। उस जमाने में हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बुरगुजीदा बंदे और साहिब कमाल बुजुर्ग शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज्यादा हो गई थी और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को जिंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है और इस तरह की बातें इस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने खानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स उस जादूगर के पास आ जाता, उससे अपना मकसद कहता तो वो जादूगर उस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिन की मदद से उनके खानदान के मुर्दे को बुलवाकर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता और वो लोग समझते थे कि वो मुर्दा इंसान उनसे बात कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ फकीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूंगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूंगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उस शख्स ने इस तरह गुस्ताखी और बदतमीजी का मुजाहरा किया। पास बैठे हुए अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया, मगर हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपए दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 10 रुपए देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था, जबकि उस दौर के हिसाब से ये 10 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। मगर उसने जब ये देखा कि आसानी से 10 रुपए मिल रहे हैं
तो उसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और जुबान दराजी पर उतर आया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फकीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ और फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। ऐ फकीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मर्तबा जाहिर हो चुकी है। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने तो तरस खाकर उसे 10 रुपए दिए थे, लेकिन अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह उस बदबख्त का हद से ज्यादा बड़ा इसरार देखकर उठ गए और उस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान की जानिब लेकर चले गए और एक कब्र पर निशान लगाया और फरमाया कि अगर इस कब्र का मुर्दा बोल उठे और वो अपना हाल बताए तो फिर मैं तुम्हारा मुरीद हो जाऊंगा। उस जादूगर ने जब ये सुना तो फौरन तैयार हो गया और उस कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, यासीन। तो उस कब्र से आवाज आई, वल कुरानिल हकीम। उसके बाद उस जादूगर ने हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो गया है, अब तुम उससे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, ये तुम्हारी हर बात का जवाब देगा। हजरत शेख अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर अपने पैर जमीन पर मारे और फरमाया कि इस आदमी ने जिस किसी को भी जमीन में दाखिल किया है वह फौरन बाहर आ जाए। आपका ये फरमाना था कि उसी वक्त 14 बरस का एक लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो आपके पूछने पर कहने लगा, या हजरत, मैं कवैत के जिनों में से एक जिन हूँ और चंद बरसों से इस जादूगर की कैद में हूँ। उसके कहने पर मैं इस जमीन के नीचे जाता हूँ और उसके बाद जो ये कहता है उसके मुताबिक मैं बात करता हूँ। जिन की ये बात सुनकर तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आज मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। उस जिन के आजाद होते ही उस जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद हजरत शेख अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाने लगे, यासीन। तो अचानक पूरे कब्रिस्तान से आवाज आई, वल कुरानुल हकीम। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर से फरमाया, अब तुम जिस भी साहिब कब्र से जो कुछ भी पूछना चाहते हो जाओ और पूछ लो। जब जादूगर ने ये बात सुनी तो वो हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और वहाँ मौजूद आपके अकीदतमंद नारे तकबीर का बुलंद नारा लगाते हैं। उसके बाद वो जादूगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और कहने लगा, हजरत मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आइंदा से इस तरह के काम करने से तौबा करता हूँ और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ऐसी शान होती है औलिया अल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत बख्शता है तो उसकी इज्जत की हिफाजत भी अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुमराह होने से और शैतानी कामों से अपनी पनाह में रखे और हमें सिर्फ अपने अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।